Hello everyone, welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर विल टॉक अबाउट दिस आर्टिकल. आप तस्वीर देख सकते हो, आप हेडलाइन देख सकते हो, वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद which is co-owned, I would say, by Yoga Guru Ramdev. And it is basically कि ये जो कंटेम्प्ट नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है टू द कंपनी, ये है रिगार्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स. तो ये पूरी क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में चर्चा करेंगे. आई विल गिव यू डिटेलिंग ऑफ इट ताकि आप दिन दुनिया में क्या चल रहा है आसपास आपको सारी खबर हो. राइट, शुरू करते हैं आज के सेशन से. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स बिगिन. हाँ, सेशन अच्छा लगे तो ऑल्सो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. ठीक है जी, चलिए मैं आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ, एज इन बिना लाइंस पहले रीड करे हो क्या रहा है. सो सुप्रीम कोर्ट ने दे हैव टेकन एन एक्शन अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद, जो रामदेव जी का, दैट इज को ओन्ड बाय, कि बेसिकली इट इज फॉर इशूइंग कि आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हो. कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है टू द कंपनी कि आपने जो प्रीवियस कोर्ट का ऑर्डर था, पहले जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मत करें, आपने उसको वॉयलेट किया है. राइट, सो दिस एक्शन, इसके लिए बेसिकली अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट इशूड दिस कंटेम्प्ट नोटिस टू द कंपनी एंड सुप्रीम कोर्ट सेड कि एंटायर कंट्री वॉज बीइंग टेकन फॉर अ राइड थ्रू सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स. राइट, कि यहाँ पर होता है ना कि आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो वो मिसलीडिंग है, यू आर टेकिंग द एंटायर कंट्री फॉर अ राइड लाइक दैट. सो दिस रूलिंग फॉलोज अ पेटिशन. एक बेसिकली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक पेटिशन डाला गया था अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद alleged dissemination of misleading advertisement. Right, तो यहाँ पर the action then was further prompted by this particular petition. Supreme Court served a contempt of notice to Patanjali Ayurved and Acharya Balakrishnan, गिविंग देम कि आपके पास 3 हफ्ते हैं कि आप इस पे रिस्पॉन्ड करें. राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी नोटिस जारी किया, तो उन्हें यही बोला कि आपको पहले नोटिस जारी किया गया, आपने क्यों नहीं, मतलब आपने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं सुना. सो सुप्रीम कोर्ट सर्व्ड अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस टू पतंजलि आयुर्वेद एंड आचार्य बालकृष्ण की उनकी जो इन्वॉल्वमेंट रही है इन स्प्रेडिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. तो वहां पर अभी कोर्ट ने उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया है इस नोटिस पे रिस्पॉन्ड करने के लिए. सो ड्यूरिंग द हियरिंग जस्टिस हिमा कोहली एंड ए अमनुल्ला क्रिटिसाइज पतंजलि आयुर्वेद कि डिस्पाइट प्रीवियस कोर्ट के ऑर्डर्स जो पिछले साल हमने आपको दिए, उसके बावजूद आपने एडवर्टाइजमेंट्स रिलीज करी हैं. तो 2023 में नवंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को वार्निंग दी थी कि अगर आप ऐसा करोगे यू विल बी फाइंड विद ₹1 करोड़, कि अगर आप कोई फॉल्स क्लेम कर रहे हो दैट दिस प्रोडक्ट कैन क्योर सर्टेन डिसीज. Right, so Supreme Court has now taken a serious action against Patanjali Ayurved for this misleading advertisements कि consumer protection बहुत जरूरी है. So emphasizing कि misleading advertisements नहीं हो, you are taking in the entire country for a ride, so you need to be true and in advertising as well and for the consumer protection. So in recent court session the bench criticized Patanjali and further while referring to this their previous warning to Patanjali, bench said कि हमारी despite our warning you are saying कि your products are better than chemical based medicines. तो यहाँ पर आप ऐसे ही मतलब एलोपैथी को लेके कोई भी ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते हो. दे इशूड दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस. राइट, तो यहाँ पर ना साथ ही साथ कोर्ट ने जो इशू किया है नोटिस फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स टू 2 पीपल, बाबा रामदेव एंड आचार्य बालकृष्णन. तो यहाँ पर जस्टिस अमनुल्ला सेड कि दीज इंडिविजुअल्स मस्ट फाइल अ रिप्लाई और दे हैव टू एक्सप्लेन कि हाउ दे डिसरिगार्डेड द कोर्ट्स ऑर्डर. और उसी के चलते यहाँ पर ना बेंच ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी दे हैव क्वेश्चन, दे हैव कि आपने क्या किया है इन रिस्पॉन्स टू दिस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स. तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं मेंशन कि डेटा वाज बीइंग कलेक्टेड ऑन कंप्लेंट्स एंड वायलेशंस बाय पतंजलि, लेकिन बेंच ने एक्सप्रेस किया है अपना डिससेटिस्फेक्शन विद द मिनिस्ट्रीज एक्शंस कि यू शुड टेक दैट अर्जेंट एक्शन, प्रोएक्टिव मेजर्स आपको लेने चाहिए टू मॉनिटर सच एडवर्टाइजमेंट्स.
राइट, मोर इफेक्टिवली। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलोपैथी कैन नॉट बी, ऐसे आप उसको, यू कैन नॉट डिग्रेड दैट और डिफेम दैट इन द आइज ऑफ पब्लिक लाइक दिस, सो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज इट बाय एनी अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। सो द एंटायर कंट्री इज टेकन फॉर अ राइड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जब वी हैव दिस 1954 एक्ट जो ये सब चीज़ों को प्रोहिबिट करता है, तो यूनियन गवर्नमेंट वेटेड फॉर 2 years when the act says this is prohibited. So you should have taken the urgent action. So government is sitting like this. आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन में लिया. इट सेड दैट टिल फर्दर ऑर्डर्स पतंजलि आयुर्वेद विल बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब विच आर स्पेसिफाइड एज डिसीजेज, डिसऑर्डर्स और कंडीशंस इन द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. तो ये पूरा आर्टिकल है जिसके चलते यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ द रूलिंग पतंजलि आयुर्वेद इज करंटली बेयर्ड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग नहीं कर सकते हो until further notice. एंड कोर्ट का जो ये डिसीजन है पूरा, इसका मकसद यही है टू प्रिवेंट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ. ठीक है जी. स्टिल कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो इसके पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इस सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.